मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन के विकास की जो मास्टर प्लान की तैयारियां हैं और जिसमें भूखंड आवंटन हुआ है वो आज विवाद का केंद्र बन चुका है। आखिरकार उज्जैन विकास के नए आयाम क्या हैं? सरकार किस तरीके से उज्जैन का विकास करने का मास्टर प्लान जो 2035 तैयार कर रही है उसको लेकर क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और आखिरकार क्यों ये पूरा मामला विवाद में आ चुका है, यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनसे के परिवार तथा संबंधियों से जुड़े हुए कुछ नाम भी इस विवाद में सामने आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि उज्जैन विकास के नए आयामों में शिप्रा नदी रिवर फ्रंट पर विकास घाटों का जो विकास करना है प्रस्तावित है। ये 14 पुल और फ्लाईओवर बनने भी प्रस्तावित हैं। 30 किलोमीटर लंबी कान्ह डायवर्जन परियोजना है। सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। 1100 एकड़ भूमि में विक्रम उद्योगपुरी बनने वाली है। मेडिकल सिटी, आईटी पार्क, साइंस सिटी, प्लेनेटेरियम और तमाम चीज़ें विकसित करने की भी योजना है। इस पूरी विवाद के बीच कुल 335 एकड़ को लेकर के राज्य सरकार को चला रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव पर विपक्ष लगातार हमलावर है। 335 एकड़ जमीन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जमीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार के सदस्यों और उनके संबंधियों के नाम पर है। यहाँ बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि 85 एकड़ ज़मीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई, 82 एकड़ ज़मीन 2021 से पहले खरीदी गई और 168 एकड़ ज़मीन 2024-25 में खरीदी गई। इसके साथ ही भूमि की टाइमलाइन जो है वो बताई जा रही है कि पहले 108 ज़मीनें खरीदी गई जो 179 एकड़ क्षेत्रफल है। 85 एकड़ ज़मीन 2021 से 23 में खरीदी गई। तब मोहन यादव प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे। दिसंबर 2023 में जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसके बाद ज़मीन खरीद में तेज़ी देखने को मिली। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मोहन यादव परिवार के पास ही बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीदने का रिकॉर्ड है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर 17 एकड़ ज़मीन, उनकी पत्नी के पास 11 एकड़ ज़मीन, उनके बेटे वैभव यादव के पास 17 एकड़ ज़मीन और बहू शालिनी के पास 10 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है। यही नहीं, मोहन यादव के भाई नारायण यादव के पास 19 एकड़ ज़मीन और भाई नंदलाल यादव के पास 17 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है, जबकि बड़े भाई नारायण यादव की पत्नी के पास भी 6 एकड़ ज़मीन है जिनका नाम रेखा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। मोहन यादव 2013 से लगातार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुनते आ रहे हैं और खरीदी गई ज़मीन के विवरण में भी दक्षिण का इलाका ही यहाँ पर ज़्यादा चर्चित है। उज्जैन शहर में यहाँ बताया जा रहा है कि गंगोड़ी में 51 एकड़ ज़मीन 38 प्लॉट्स हैं। जैतवपुरा में 6 एकड़ के 12 प्लॉट्स हैं। करौंदिया में 8 एकड़ भूखंड है। करौंदिया नवरखेड़ा में 9 एकड़ भूखंड है और चंदेसरा में भी 9 एकड़ का भूखंड है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके इस टाइमलाइन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनके संबंधियों ने ज़मीन खरीद में तेज़ी दिखाई है। अब सांवरिया धाम भी चर्चा में है। सांवरिया धाम ज़मीन खरीद की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। अक्टूबर 2024 में करड़िया में 7.5 एकड़ ज़मीन श्री सांवरिया धाम के नाम पर रही। दिसंबर 2024 में चंदेसरा में 5 एकड़ ज़मीन सांवरिया ग्रीन्स के नाम पर खरीदी गई। सितंबर 2025 में डेढ़िया में 12.13 एकड़ ज़मीन पर सांवरिया ग्रीन को यहाँ पर मालिकाना हक मिला और नवंबर 2025 में नानाखेड़ा में
3.7 एकड़ जमीन पर श्री सांवरिया रेजिडेंसी बनी। ये सवाल लगातार अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि भूमि उपयोग के लिए किए गए बदलावों यानी कि किसानों वाली ज़मीन को आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खोल देने से ज़मीनें शुरुआती निवेश के लिए मुफीद हो गई। इसके आगे अनंत यादव, जो गोविंद यादव के बेटे हैं, उनका कहना है कि मेरे पिता अकेले इस भूखंड के मालिक नहीं है, उनके 6-7 बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि रजिस्ट्री 2023 की है, ज़मीन की खरीद 2020 में ही हो चुकी थी। तब मोहन यादव मंत्री नहीं थे। हाईवे का काम तो 2019 में ही शुरू हो चुका था। इसके साथ ही एक सरकारी अधिकारी के अनुसार जानकारी सामने आई है कि जब आप मुख्यमंत्री के परिवार की बात करते हैं तो उनकी पत्नी और बेटे बहू तक ही सीमित रहना चाहिए और आप पाएंगे कि इनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री का परिवार तो लंबे वक्त से रियल एस्टेट के कारोबार में रहा है। ऐसे में उनके कारोबार को राजनीति में उनकी बढ़ती पहचान और सत्ता के पदों से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनका परिवार, उनके करीबी रिश्तेदार लंबे वक्त से रियल एस्टेट के कारोबार में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जब से वो शिक्षा मंत्री बने और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी बढ़ती पहचान और सत्ता के पदों से जोड़कर इस राजनीति को नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें आपको कि लगातार पार्टी के लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ज़मीन खरीद में किसी भी तरीके की कोई अनियमितताएं नहीं हुई है। यहाँ तक कि मास्टर प्लान 2035 के तहत उज्जैन को विकसित किए जाने की योजना पर लगातार काम किया जा रहा है और जिसके चलते कई बड़े भूखंडों को कमर्शियल और आवासीय बिल्डिंग्स में यहाँ पर तैयार करने की भी योजनाएं हैं। बता दें आपको कि 2035 तक खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी है, उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। उज्जैन व्यापार के लिए एक बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आएगा। उज्जैन व्यवसाय के लिए एक प्राइम लोकेशन बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर लोग बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अपने बिजनेस को यहां पर स्थापित कर सकेंगे और अपने बिजनेस को स्थापित करने के साथ साथ उज्जैन देश भर में व्यापारिक नगरी के तौर पर भी अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। 2013 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुनते हुए नजर आ रहे हैं और 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई गई थी। ये विवाद आखिरकार कब शांत होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।